हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आई एम आशा सांगवान, सेकंड प्रोफ स्टूडेंट फ्रॉम जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके जितने भी डाउट्स हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, कितनी इसमें फीस लगती है और क्या इसमें ड्रेस के बारे में और इसमें पढ़ाई कैसे चलती है, सब कुछ के बारे में आज इसमें हम बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फीस से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि इसमें फीस कितनी जाती है। तो देखिए फीस की इसमें अलग अलग वो है, जैसे कि जो इसकी फीस है, ट्यूशन फीस जिसको बोलते हैं, वो 2,59,000 है। 1 लाख इसमें सिक्योरिटी बनी जाती है और 31,000 इसमें जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी ली जाती है। ठीक है। और अगर आपको हॉस्टल लेना है तो 1 लाख इसमें हॉस्टल का लगता है। फिर उसके बाद अगर आपको एसी वाला चाहिए या फिर कूलर वाला चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है। ये जो 1 लाख है ये विदाउट एसी वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अब जीएस जो है वो यूनिवर्सिटी बन चुकी है। ठीक है। तो जो जैसे कि अब जो हमारा बैच था उसकी जो यूनिवर्सिटी है वो महागुरु गोरखनाथ थी। तो अब जो बच्चे होंगे वो अपने हमारे उनकी यूनिवर्सिटी जीएस ही होगी, यानी कि उनको पेपर देने बाहर नहीं जाना है, उनके पेपर यहीं पे होंगे। तो अगर हम इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ इसकी इस बार जैसे कि सभी के कम नंबर आए हैं, क्योंकि देखा होगा आपने पेपर कितना हार्ड आया था। तो इसकी कट ऑफ लगभग 190 के आसपास होगी, 10 मार्क्स कम भी हो सकती है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कट ऑफ से रिलेटेड या फिर इसकी फीस से रिलेटेड, तो आप जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है यहाँ पे फोन करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको ये फीस बताई गई है, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो आपसे जब अगर आपको ये कॉलेज पसंद आ रहा है तो आप यहाँ पे आके पहले विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद आप यहाँ पे आके सब कुछ पूछिए कि मतलब इसके अलावा क्या क्या चार्जेस हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि केवल यही फीस नहीं होती है, इसके अलावा हिडन चार्जेस भी होते हैं कुछ। तो आपको यहाँ पे आके पूछना है सब कुछ, क्योंकि वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आपको यहाँ पे आके देख के और पूछ के तभी ही जाके कुछ अपना डिसीजन लेना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अगर हम तो अभी हमने फीस की बात कर ली। अगर कट ऑफ की बात करें तो वो 190 के आसपास जाएगी। तो आप देख सकते हैं अगर आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग है तो आप ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ सीट्स 100 है। अभी देख रहे हैं कि शायद इसमें बढ़ जाएंगी अब सीटें। अभी तो इसमें 100 है। ठीक है। तो इसमें ड्रेस की अगर बात करते हैं तो जी हाँ, इसमें ड्रेस का कोड होता है। जैसे कि जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ग्रे कलर का कुर्ता होता है, डार्क ग्रे कलर का, और व्हाइट कलर के इसमें सलवार होती है। ठीक है। और जो बॉयज होते हैं, बॉयज के लिए व्हाइट शर्ट होती है और ब्लैक पैंट होती है। और जो ड्रेस होती है वो कंपलसरी होती है पहनना फ्राइडे तक। सैटरडे में आप कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन सकते हैं, पर कैजुअल ड्रेस पे ऐसे नहीं कि आप कुछ भी पहन रहे हैं, वो भी थोड़ी मतलब देख के पहननी है, ऐसा नहीं आप कुछ भी पहन लोगे। ठीक है। एप्रोन आपका मस्ट होता है, एप्रोन आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें पढ़ाई कैसे चलती है। तो देखिए भाई, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें कुछ कॉलेज तो वो उनकी रैंक होती है। ठीक है। तो कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जिसमें भाई पढ़ाई का नाम निशान नहीं होता। ठीक है। जैसे कि उनको टीचर्स को कुछ मतलब ही नहीं होता कि बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, फाइल बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। तो बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पूरे लेक्चर चलते हैं, टाइम टाइम पे टेस्ट भी होते हैं। और जो यूनिट मतलब कि हमारे टर्म एग्जाम भी होते हैं, टेस्ट भी होते हैं, और हमें मतलब कॉपियाँ भी बनानी पड़ती हैं और फाइलें भी बनानी पड़ती हैं और असाइनमेंट्स भी होते हैं हमारे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपने एडमिशन लिया और मतलब ऐसे ही काम चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे आए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, आपको अपना सारा काम भी कंप्लीट रखना पड़ेगा। ठीक है। और अटेंडेंस यहाँ पे कंपलसरी होती है 75%। अगर आपकी इससे कम अटेंडेंस है तो वो आपको बाद में शायद उसका कुछ या तो आप पे फाइन भी लग सकता है, या फिर आपको जब सब बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती हैं, मतलब एग्जाम टाइम में बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती है, जैसे कि हमारे एग्जाम चलने वाले तो उससे 1 मंथ पहले लगभग छुट्टी हो जाती है, तो उस टाइम में शायद आपको बुला भी सकते हैं कि अपनी अटेंडेंस पूरी करो। तो ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप घर बैठे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें टीचर्स कैसे हैं। तो अगर टीचर्स की बात करते हैं तो हर डिपार्टमेंट में आपको 3 से 4 टीचर्स मिल जाएंगे। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं कि कुछ चैप्टर एक टीचर पढ़ा रहा है, कुछ चैप्टर एक टीचर पढ़ा रहा है, और कुछ एक टीचर, अगर आपको किसी टीचर का समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी और दूसरे टीचर से भी पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है।
फिर उसके बाद आता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कैसा अंदर से है कॉलेज, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अभी वैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, मतलब बन रहे हैं ओपन रूम्स भी। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं, और सबसे बाद अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है तो आपको यहाँ पे विजिट करना है, विजिट करके देखना है सब कुछ, तब आपको कुछ भी अपना डिसीजन लेना है। फिर उसके बाद आ जाता है कि यहाँ पे लाइब्रेरी है, तो जी हाँ यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सारी बुक्स भी अवेलेबल होती हैं, और लाइब्रेरी सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है और रात के 9 बजे तक वो ओपन रहती है, तो आप यहाँ पे इस टाइम तक पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल शांत रहती है लाइब्रेरी। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हॉस्टल है कि नहीं। जी हाँ हॉस्टल है, 1 लाख इसके चार्ज है। अगर आपको हॉस्टल में रहना है तो कंपलसरी कुछ नहीं है, अगर आपको रहना है तो आप रहिए, अगर नहीं रहना है तो नहीं रहिए। उसके बाद आ जाता है कि क्या यहाँ पे मतलब लैब्स हैं, तो जी हाँ लैब्स हैं, बिल्कुल है। हर चीज़ की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, द्रव्य गुण, अगतंत्र, सब चीज़ की यहाँ पे लैब है। तो मतलब क्या यहाँ पे डिसेक्शन होता है, तो जी हाँ यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर में डिसेक्शन होता है, सिखाया जाता है, सारे ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं वहाँ पे, सारी बोन्स वगैरह सब कुछ है। फिर उसमें क्या यहाँ पे फाइल वगैरह बनानी पड़ती हैं। जी हाँ बिल्कुल बनानी पड़ती है फाइल वगैरह, सारा अपना काम कंप्लीट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम आए तब आपने अपने तुरंत तुरंत फाइल बनाई है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टाइम टाइम पे चेक होती रहती हैं वो, तो आपको बनाना पड़ता है, अपना वर्क अप टू डेट रखना पड़ता है। तो ये था अबाउट जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। तो अगर आपका भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर ही दिया है। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा से कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल फिर इसमें कुछ बीएमएस से रिलेटेड ही वीडियो आएगी, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।